कैपेसिटर पार्ट 3 में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लिखते हैं C = एप्सिलॉन नॉट A/D। A प्लेट एरिया है और D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। और इसके साथ ये भी देखे थे कि अगर इस कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दें, सेल का EMF E लिखें, तो इस प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा या कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो Q = C × V था। और इसके बाद फिर ये था कि कैपेसिटर के लिए स्टोर्ड एनर्जी, कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन था U = Q²/2C, U = ½ CV²। यहाँ पे V का वैल्यू आप EMF के इक्वल लिख सकते हैं, V = E and also U = ½ QV। आज देखेंगे इसमें एनर्जी स्टोर्ड में, एनर्जी स्टोर्ड के बाद एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ही हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम। U = एनर्जी stored in electric field by volume in which we considered the energy to be stored। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये दो प्लेट है, प्लेट का एरिया A है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। तो इसमें इस प्लेट M को, इसका नाम M लिखें और इसका नाम N लिखें। सेल से कनेक्ट करने पर या बैटरी से कनेक्ट करने पर M पे +Q चार्ज, सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q चार्ज चला और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से -Q चार्ज चला, जिससे कि ये दोनों चार्ज इस दोनों प्लेट्स के इनर फेसेस पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे देखिए +Q क्यों होता है, ये इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए कैपेसिटर के, उसमें ये बताया गया है। और यहाँ पर -Q चार्ज आ गया। इस +Q और -Q के चलते दोनों प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हुआ। और E का वैल्यू कितना हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस दोनों प्लेट्स के जो चार्ज हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो प्लेट M के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं σ/2ε0, और इसका डायरेक्शन M to N, और माइनस चार्ज के चलते भी फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है या N की ओर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं σ/2ε0 एक प्लेट के चलते और दूसरा प्लेट के चलते σ/2ε0, मतलब σ/ε0। और सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q/A × ε0। Q क्या है, तो Q को बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहने का मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। और A क्या है, तो A है प्लेट का सरफेस एरिया, मतलब प्लेट के एक फेस का एरिया। अब सपोज कीजिए कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन D है। तो ये जो इसके बीच में जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक बॉक्स की तरह ये दिख रहा है हमको। और इस बॉक्स का वॉल्यूम लिखने के लिए हम एरिया में, इस एरिया में D सेपरेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन का वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसा ही प्लेट एक यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम निकालने के लिए L × B × H कर दें। तो देखिए L × B कर दें, अगर सपोज कीजिए ना कि कोई भी L भी ले सकते हैं, तो इसका L × B से इसका एरिया हो गया, और H में ये सपोज कीजिए कि ये D हो गया, तो इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम जिसमें ये एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ द प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला है Q²/2C, या और भी फॉर्मूला था तो उसमें Q²/2C का यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए अब स्टोर्ड एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u = एनर्जी स्टोर्ड में लिखते हैं Q²/2C, और वॉल्यूम लिखने के लिए A × D लिख रहे हैं। तो ये हो गया Q²/2, C नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो C के जगह पे लिखते हैं ε0 A/D
एंड इंटू ए इंटू डी, डी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर। देखिए तो जरा सा यहाँ पे कि क्यूब स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट बाई ए स्क्वायर है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो प्लेट्स के बीच का फील्ड होता है, तो यहाँ पे फील्ड के टर्म को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ऐसे कि एप्सिलॉन नॉट्स को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2, यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर, जिससे ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया u स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर। तो अब देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, उसके लिए इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसे सपोज कीजिए कि किसी रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, ई का वैल्यू कुछ है, आपसे कहेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यूब है, इस क्यूब का साइड दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब रखे हैं, क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा कि इस क्यूब में कितना वॉल्यूम स्टोर हो सकती है, सॉरी कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे ये, इसके लिए एनर्जी डेंसिटी निकाल लेंगे पहले कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लगा दें। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और E का वैल्यू देखिए 20 वोल्ट पर मीटर पुट कर देंगे E, तो यहाँ U निकल जाएगा, और इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यूनिट पे देख लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ऐसा यूनिट में चेंज कर लिए। अब एनर्जी स्टोर के लिए निकाल लें, समझ के बाद कि यूनिट वॉल्यूम के लिए जितना एनर्जी स्टोर है वो U है, तो V वॉल्यूम में या A क्यूब वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इनटू वॉल्यूम, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब था तो इसका वॉल्यूम लिख दिए कितना, ए क्यूब। तो ये था एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब जरा देखिए कि कैपेसिटर के लिए सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में कैसे चार्ज स्टोर होता है वो। और उसके पहले थोड़ा सा ये देखिए कि एक कैपेसिटर के प्लेट्स को हम लोग किसी सेल से कनेक्ट किए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और इस सेल का EMF है E। कैपेसिटर के बारे में क्या बोले कि कैपेसिटर को समझिए कि एक पानी स्टोर करने के लिए एक वेसल है, ये बर्तन है या बकेट है, बाल्टी है, इसको एक सेल से मतलब टैप से, नल से जोड़ दिए। तो नल ऑन करते ही, मतलब स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि बाल्टी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पानी भर लेगा, तो ये कैपेसिटर भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज स्टोर कर लेगा। सेल क्या है, तो सेल चार्ज का रिजर्वायर है, तो अगर आपको चार्ज यहाँ चाहिए तो ये सेल से कनेक्ट रहने पर सेल से चार्ज चल के इस कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, बड़े वाले टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज चलना है, और सेल के निगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज चलना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया, तो कैपेसिटर का नेट चार्ज हो गया 0, लेकिन चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोलते हैं चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज Q, और Q इज इक्वल टू कितना, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब कोई दो पॉइंट्स को देखें, A और ये देखिए पॉइंट है B। आप A से चल के B तक जाइए, तो A से चल के B तक जाने में आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इस कैपेसिटर से होकर के जा सकते हैं B तक, या A से इस सेल से होकर जा सकते हैं B तक। दोनों ही केसेस के लिए हम VA माइनस VB लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका, A पॉइंट से चल रहे हैं तो A पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो VA इज इक्वल टू, देखिए इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट पहले मिला,
तो इस प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C से हम लोग लिख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट अगर पहले मिला तो पोटेंशियल प्लस लिखते हैं, प्लस V इज इक्वल टू Q बाई C। और फिर आ जाइए, कैपेसिटर को हमने पार कर लिया, कैपेसिटर पार करके हम लोग पहुंच गए B पॉइंट पर, तो B पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं V। दिस इंप्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C, इक्वेशन नंबर 1। और इधर से आइए, इस पार्ट से चल के जाएं A से B तक, तो फिर वैसे ही लिखते हैं VA इज इक्वल टू, सेल का पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो लिखते हैं प्लस E, यही इसके पोटेंशियल डिफरेंस है। इस केस में करंट फ्लो नहीं होता है, जब स्टेडी स्टेट का बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और जब सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो तो सेल के क्रॉस या बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहाँ सेल का पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो ईएमएफ लिख दिए E, पॉजिटिव प्लेट पहले मिला इसलिए। अब इस सेल को क्रॉस कर गए और पहुंच गया B पॉइंट पर, तो लिख दें VB। दिस इंप्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF, B को इधर ले आए VB, VA माइनस VB E, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें तो हमारे पास आया Q बाई C is equal to E. This implies Q is equal to C into E. अब इसी का यूज आगे करते हैं दो कैपेसिटर के लिए। देखिए, दो कैपेसिटर के लिए इस बात का यूज कर रहे हैं। सपोज कितने हैं, दो कैपेसिटर हमारे पास है, एक का कैपेसिटेंस C1 और एक का कैपेसिटेंस C2 है। इसका EMF E है, ये C1 और ये C2, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज चला और सेल के नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज चला। देखिए, ये चार्ज प्लस Q आकर के यहाँ जमा हो जाएगा और इधर से माइनस Q चार्ज चला, वो यहाँ जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडक्शन से हम लोग और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं कि इस प्लस Q चार्ज को देख करके देखिए, ये दोनों प्लेट जो है, ये और ये C1 का राइट प्लेट और C2 का लेफ्ट प्लेट, ये और बाकी किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर है ये दोनों। तो इस पर नेट चार्ज 0 है। तो अब क्या होगा कि प्लस Q चार्ज के चलते यहाँ पे इंडक्शन होगा, तो सामने वाले फेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हुआ और दूर वाले फेस पे प्लस Q चार्ज इंड्यूस हुआ। तो इस तरह से दोनों कैपेसिटर के लिए चार्ज हो गया। यहाँ देखिए, इस पे प्लस Q ये आया था, ये था प्लस Q और ये था माइनस Q, इस पे ये प्लस Q और ये जो सेल से चल के आया था माइनस Q, ये यहाँ पे हो गया माइनस Q। मतलब इस तरह से अगर दो के अलावा हम लोग 3 भी लगा देते हैं तो तीनों के लिए Q का वैल्यू सेम रहता है। मतलब इस तरह के ग्रुपिंग को बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, जिसमें कैपेसिटर का एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है और कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम रहता है। तो हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ A पॉइंट ले लें और यहाँ B पॉइंट ले लें। अब देखिए, A से B तक चल के जाते हैं, तो चलिए A से VA इज इक्वल टू, देखिए इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट आपको पहले मिला, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको लिखना है V इज इक्वल टू Q बाई C। तो इसमें चार्ज है Q, प्लस लिख दें, पॉजिटिव प्लेट पहले मिला इसलिए प्लस लिख दें। V इज इक्वल टू Q बाई C, कैपेसिटेंस इसका कितना है तो C1 है। आगे बढ़ जाइए, इस कैपेसिटर का काम हो गया। फिर दूसरे कैपेसिटर का भी पॉजिटिव प्लेट पहले मिला, तो फिर लिख दें प्लस, इस पे चार्ज कितना है तो Q है, कैपेसिटेंस कितना है तो C2 है। और फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस कर गए और पहुंच गया B पे, तो यहाँ लिख दें VB। दिस इंप्लाइज VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। और अगर इधर से आप चलें, A से चल के आ जाएं B पे, देन इस सेकंड पार्ट के लिए A से चल के B तक जाना है आपको। तो VA इज इक्वल टू, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो लिख दें प्लस E और फिर पहुंच गए B पे, तो लिख दें VB। अब VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लें तो हम लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, Q बाई C1
प्लस Q बाई C2 इज इक्वल टू EMF E, और Q कैलकुलेट हो जाएगा इससे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इज इक्वल टू EMF। C1 C2 और E का वैल्यू दे करके C1 C2 और E का वैल्यू दे करके हम लोग Q का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है कि ये दोनों कैपेसिटर मिलके सेल से कितना चार्ज लिया था, तो Q चार्ज लिया था। तो हम लोग इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगाएंगे। वो सिंगल कैपेसिटर को क्या करना चाहिए, तो सिंगल कैपेसिटर को भी सेल से प्लस Q चार्ज ही लेना चाहिए। तो ये सपोज करते हैं कि C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगा दिए, इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगा दिए, और ये कैपेसिटर क्या किया, तो सेल से ये भी प्लस Q चार्ज ही लिया और ये माइनस Q, इस इधर से प्लस Q चला और इधर से माइनस Q। अब यही बात VA माइनस VB इसके लिए लिखते हैं, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, एंड इस पाथ से अगर चलें तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E। तो अब उस दोनों के लिए लिख रहे हैं इस बात को, यहां लिखते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, एंड सेकंड पाथ के लिए, इस पाथ के लिए यहां इसको भी A भी लिख दें, A और B। तो इस पाथ के लिए VA माइनस VB इज इक्वल टू E। दिस इम्प्लाइज, और ये तो इसके पहले भी देखे थे, इसके पहले वाले एग्जांपल में जब सिर्फ एक कैपेसिटर था, तो इस दोनों के इक्वेट कर दें, इसको और इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। अब देखिए इस दोनों कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन था वो ये था, और इस सिंगल के लिए जो इक्वेशन था, इस सिंगल कैपेसिटर के जो इक्वेशन था वो ये था। इस दोनों को कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करने से हम C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इस दोनों को कंपेयर कर दें, तो देखिए इस दोनों कैपेसिटर के लिए जो था वो ये Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर कुछ आगे आप दे सकते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे सीधे कंपेयर ही कर दें, और यहाँ से EMF इज इक्वल टू लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, Q बाई C इक्विवेलेंट। तो Q टर्म कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट निकल गया 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो इस तरह से अगर दो कैपेसिटर सीरीज में ग्रुप्ड है तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट बाई सम C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ एलसीएम ले लिए तो इस तरह का रिजल्ट आ गया, C इक्विवेलेंट इससे निकाल लिए। अगर तीन कैपेसिटर रहता तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और एक टर्म बढ़ जाता प्लस 1 बाई C3 हो जाता। तो इस तरह से दो कैपेसिटर अगर सीरीज में ग्रुप्ड है तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे ना लूप से हम लोग चले। लूप में लूप तो पूरा नहीं हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए चल के हम लोग दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए VA माइनस VB, और इधर से चल के VA माइनस VB लिख दिए और दोनों को इक्वेट कर दिए। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये समझना है कि किसी एक सिंगल कैपेसिटर के लिए जो हम लोग इस VA माइनस VB वाले बात को लिखते हैं उसको समझना, कि VA माइनस VB जो लिखते हैं उसको समझना। देखिए कैसे, फिर से एक बार देखिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिए। सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन EMF E है, कैपेसिटेंस C है, इधर से प्लस Q चार्ज चला और इधर से माइनस Q चार्ज चला, तो इस पे आ गया प्लस Q और इस पर आ गया माइनस Q। अब A और B बनाए थे, A और B, इस पर देखिए क्या करते हैं कि हम A से चल के फिर A पर ही पहुंच जाते हैं। अब VA माइनस VB नहीं लिखते हैं, तो A से B तक, A से वापस A तक आने के लिए हम लोग क्या करें कि हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो देखिए पूरे लूप के लिए हम चल रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं अभी। तो A से चलना शुरू किए, VA इज इक्वल टू, इसके लिए पोटेंशियल Q बाई C, पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो ये लिख दिए। अब तो B पे हमको रुकना नहीं है तो हम लोग सीधे बढ़ जाए, यहाँ ना कोई कैपेसिटर है ना कोई सेल है, तो इसके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं लिखेंगे B पॉइंट के लिए, क्योंकि B कोई कंपोनेंट है नहीं, B कोई पॉइंट था। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आए तो यहाँ सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है इस बार, देखिए तो यहाँ लिखते हैं माइनस EMF, इसके लिए सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर वापस पहुंच गए A पे प्लस VA, A से चले थे और A पे पहुंच गए।
तो VA को वापस इधर ले आइए, तो VA माइनस VA इज इक्वल टू Q बाई C माइनस E, तो जीरो हो गया। तो देखिए वही बात आया, तो Q बाई C माइनस E इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज Q बाई C इज इक्वल टू E और Q इज इक्वल टू C इंटू E। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि वो दोनों जो इक्वेशन अलग अलग लिखते थे, VA माइनस VB पहले ऊपर से चल के लिखते थे और फिर VA माइनस VB इधर से चल के लिखते थे, दोनों को हमने एक साथ लिखा। तो एक साथ लिखने से देखिए एक ही बार में ये रिलेशन आ गया, Q इज इक्वल टू C इंटू E। दो कैपेसिटर के लिए भी इस बात को लिख सकते हैं। देखिए दो कैपेसिटर के लिए लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरे के लिए C2, आइए एक और लिखें, तीसरा कैपेसिटर है C3 और इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग एक सेल से। सेल का EMF E, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग में जैसे आपने दो के लिए देखा था वैसे तीन के लिए भी है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज चला, सेल के निगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज चला। तो देखिए यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। अब बाकी जो अंदर का प्लेट देख रहे हैं ये और ये, इस पे तो नेट चार्ज जीरो है क्योंकि ये और किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर्स है यहाँ से यहाँ तक आप जो आप देख रहे हैं। तो इसमें इंडक्शन शो करते हैं, नजदीक वाले प्लेट पे माइनस Q, दूर वाले प्लेट पे प्लस Q, फिर यहाँ देखिए इसके चलते यहाँ माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q। तो सीरीज ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम ही रहना है। तो अब लूप में चलें, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करें, इसको A सपोज करें। A से अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से ऐसे चलेंगे C1 C2 C3 और ऐसे चलते हुए EMF को सेल को क्रॉस करेंगे और फिर वापस A पे पहुंच जाएंगे। तो लिख रहे हैं देखिए VA इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चल के दिखाते हैं। देखिए A से हम वापस इधर ऐसे चल के देख रहे हैं। तो VA इज इक्वल टू, देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो लिखें प्लस E, सेल को क्रॉस कर गए, इधर से आइए, इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट आप पहले इनकाउंटर कर रहे हैं, यही मिल रहा नेगेटिव प्लेट आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q बाई C3, अजय इसको क्रॉस कर गए। अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो आप इधर से आ रहे थे, फिर ये नेगेटिव प्लेट पहले मिला तो फिर लिखें माइनस Q बाई C2 और फिर इसके लिए माइनस प्लेट पहले मिला तो लिख दें माइनस Q बाई C1 और पहुंच गए वापस A पर तो लिख दें VA। तो VA माइनस इस VA को इधर ले आइए, तो VA माइनस VA जीरो हो गया। तो दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू EMF माइनस Q को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इससे आप Q निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू EMF। दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, अब जैसे चाहें सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए कि एलसीएम ले लिए C1 C2 C3, तो यहाँ हो गया C2 C3, बीच वाला टर्म में C1 C3 और इस टर्म में C1 C2, दिस इज इक्वल टू EMF, देन Q इज इक्वल टू C1 C2 C3 इंटू EMF बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। तो इससे हम लोग Q निकाल लिए। तो ये था सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में तीनों कैपेसिटर के लिए चार्ज सेम होता है। तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए हम लोग इस फार्मूला का अगर यूज करें U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, तो तीनों के लिए तो Q सेम ही है। तो ये ध्यान दे लेंगे कि जिसका C कम होगा उसके लिए एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगा। और रह गई बात पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए कि इस कैपेसिटर के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 है या इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो Q इज इक्वल टू CV से हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, पहले Q निकाल लेंगे और फिर V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 से V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इज इक्वल टू Q बाई C3 करके हम लोग इसमें तीनों के लिए एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इसमें वर्क डन बाय द बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में क्या रिलेशन होता है। देखिए सपोज करते हैं कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको किसी सेल से कनेक्ट किया, तो
सेल का ईएमएफ ई, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया। देखिए कैपेसिटर का ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब है ये सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस टर्म का मतलब क्या होता है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का मतलब ही हो गया कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का ईएमएफ अगर ई है, और हम लोग जब ये देखते हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो चार्ज जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज होने में, मतलब चार्ज होने में, अभी यही खाली समझना है कि चार्ज होने में बहुत ही कम समय लगता है। तो उसके बाद का सिचुएशन देखते हैं कि जब ये चार्ज हो गया तब उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और कैपेसिटर के ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के समय में, देखिए जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना, तो पढ़ेंगे हम लोग इसको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज एक ही बार में नहीं आता है। ये चार्ज यहाँ से जो शो करते हैं हम लोग प्लस क्यू और यहाँ से माइनस क्यू, तो ये टाइम इंटरवल होता तो बहुत कम ही का है, मिली सेकंड के ऑर्डर का टाइम इंटरवल होता है। तो जब तक ये चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आता है तब तक थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देखिए इधर से चला, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन शो करें ऐसे। और अगर नेगेटिव चार्ज इधर चलता है तो नेगेटिव चार्ज इधर चलता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो देखिए करंट के फ्लो का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक, बीच में तो खाली जगह है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम लोग करंट दिखाते हैं। लेकिन ये कब तक का बात है? तो जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए तब तक ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इस सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है उसके बाद का बात है, तो उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज हो गया है, मतलब इसके प्लेट्स पे चार्ज आ गया है, और सेल का ईएमएफ है ई। तो ये चर्चा इसलिए यहाँ पे हुआ कि चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, कि हम लोग ये कह रहे हैं कि चार्ज होने के बाद क्या हुआ कि सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता हो, मतलब I = 0 हो, तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ के बराबर होता है। तो I = 0, देन पोटेंशियल डिफरेंस = ईएमएफ। तो अब ईएमएफ का मतलब क्या बोलें कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो अब देखिए कैपेसिटर के चार्जिंग में इसका कैपेसिटेंस C है, और चार्ज करने के लिए इसको सेल से कनेक्ट किए, तो सेल Q चार्ज दिया, तो वर्क डन बाय दी, देखिए कैपेसिटी इधर से प्लस Q और इधर से माइनस Q। तो क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ? तो कैपेसिटर का चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और सेल कितना चार्ज दिया मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज चला, सिर्फ उसी का वैल्यू है। तो जैसे कैपेसिटर का चार्ज मतलब सिर्फ प्लस Q, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, वैसे ही चार्ज गिवन बाय द बैटरी कहने का मतलब चार्ज गिवन बाय द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, दैट इज प्लस Q। तो यूनिट चार्ज को डिलीवर करने में सेल जो वर्क किया वो वर्क हो गया ईएमएफ के बराबर। तो बैटरी या सेल यहाँ पे कितना चार्ज डिलीवर किया? तो ये प्लस Q चार्ज दिया, तो प्लस Q चार्ज को डिलीवर करने में वर्क डन बाय द बैटरी क्या लिखेंगे? तो देखिए यूनिट चार्ज को डिलीवर करने में जो वर्क हुआ वो ईएमएफ है, तो Q चार्ज को डिलीवर करने में जो वर्क हुआ वो Q * E है। देन वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग दिस कैपेसिटर इज Q * E। अगर सेल Q चार्ज डिलीवर करता है और इसका ईएमएफ E है, तो वर्क डन हो गया W = Q * E। ये वर्क डन बाय दी बैटरी हुआ। अब जरा यहाँ देखिए कि बैटरी जो वर्क किया वो वर्क क्या हुआ। तो हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि वर्क डन जो हुआ वो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला जो पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला ये भी था, हाफ QV भी था या QE भी था। तीन फॉर्मूला था, U = Q²/2C, या इसी का दूसरा फॉर्म था हाफ CV², या इसी का फॉर्म था हाफ CV × V। तो इसी को लिखे थे U = हाफ Q × V। वही V का वैल्यू EMF के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का एक ये भी रिलेशन था हाफ QE।
अब जरा देखिए कि बैटरी जो वर्क किया वो Q इंटू ई है और जो एनर्जी स्टोर हुआ वो हाफ Q इंटू ई है। तो ये आधा एनर्जी कहाँ चला गया? अगर ये 100 जूल वर्क किया बैटरी तो 50 जूल ही ना स्टोर हुआ, तो बाकी का 50 जूल कहाँ गया? तो देखिए जितना 50 जूल एनर्जी आधा जितना ये वर्क किया उसका आधा पार्ट इस कनेक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया। इस तार में हीट एनर्जी के रूप में ये आ गया आधा पार्ट। तो बैटरी जितना वर्क किया, वर्क डन बाय दी बैटरी हो गया कितना? तो Q इंटू ई। एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ? तो इसका आधा पार्ट हाफ Q इंटू ई, और जो बच गया आधा पार्ट वो कहाँ चला गया? तो इस कनेक्टिंग लीड्स में वो हीट के रूप में जमा हो गया। तो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ? हीट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q इंटू ई। बैटरी जितना वर्क करता है उसका आधा पार्ट ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें एच सी वर्मा का ही सवाल देखेंगे, सीरीज ग्रुपिंग से रिलेटेड और पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड प्लस कैपेसिटर का जो जनरल क्वेश्चन है वो। अब जरा देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या होता है वो। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में दो कैपेसिटर सपोज कीजिए ना इस तरह से लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये। इस दोनों के पॉजिटिव प्लेट मतलब दोनों के लेफ्ट प्लेट को एक साथ और राइट प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिए और इसको कनेक्ट किए हैं एक सेल से। सबसे पहला बात है आपको सीखना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ C1 लेते हैं और यहाँ पर C2 लेते हैं।